नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंचम सत्र में जो 10वां प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाषा की विशेषता, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर मैं मेरे विचार आपके सन्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, YouTube चैनल के जरिए पिछली कई कड़ियों में आपने मुझे सुना, इसलिए महात्मा फुले महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा BA तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का पुनश्च एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भाषा की विशेषताएं, भाषा के लक्षण या भाषा के गुण, इसको लेकर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा के लक्षण, भाषा की विशेषता या भाषा के गुण। ये गुण, लक्षण और विशेषताएं ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप जानते हैं कि भाषा का मानवीय जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। भाषा को यदि जीवन से निकाला जाए तो वह जीवन नीरस, जड़ तथा किसी प्रकार का विकास करने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि भाषा यह मानवीय जीवन के विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है, एक साधन है। मित्रों, भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ। मैं तो कहता हूं कि मनुष्य के उत्पत्ति के साथ ही उसके साथ सबसे पहले यदि किसी संसाधन ने जन्म लिया होगा या मनुष्य ने अपने विकास के लिए, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिस संसाधन का सबसे पहले विकास किया होगा, वह भाषा ही होगी। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तब यानी वह सबसे पहले रोता है, और उसका रोना सुनकर नवजात बच्चे को जन्म देने वाली वह मां अपनी यातनाएं भूल जाती है और उसको अपनी कोख में लेती है। यानी संवेदनाएं पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है। भाषा के विभिन्न प्रकार हैं। उन प्रकारों को लेकर भी पिछले कई कड़ियों में मैंने आपके सन्मुख चर्चाएं की। आगे चलकर भी चर्चा इस प्रश्न पत्र को लेकर की जाएगी। रोना, हंसना, स्पर्श करना, इशारा करना, हाथों से हो या आंखों से हो, यह भाषा के ही प्रकार है। वाणी द्वारा उद्धृत जो होती है वही भाषा नहीं होती, वो तो भाषा है ही। यानी जिन जिन संसाधनों द्वारा मनुष्य अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाता है या दूसरों के भाव विचार उसका संप्रेषण उसको होता है, वे सभी संप्रेषण के माध्यम क्या है, तो भाषा है। और इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य के जन्म के बाद सबसे पहले मनुष्य ने ही उसे आविष्कृत किया होगा। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा यह
प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है। आज के इस समय में जब हम भाषा को लेकर चर्चा करते हैं तो भाषा एक तकनीकी भी है। मशीनी भाषा यह एक नई संकल्पना सामने आई है। और ये सब भाषा के प्रकार है, प्राकृतिक भाषा, सामाजिक भाषा, मशीनी भाषा, तकनीकी भाषा। लेकिन भाषा और मनुष्य को हम अलग नहीं कर सकते। मित्रों, मौखिक भाषा तक पहुंचने की प्रक्रिया अत्यंत लंबी रही। भाषा के द्वारा ही हम किसी दूसरे व्यक्ति के भावों, विचारों के साथ साथ उसके व्यक्तित्व एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त करते हैं। भाषा के महत्व को मनुष्यों ने लाखों वर्ष पूर्व पहचान कर उसका निरंतर विकास किया है। केवल स्वयं मनुष्य का विकास नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य के साथ साथ भाषा का भी उसने विकास किया है। केवल मनुष्य का विकास नहीं किया, लेकिन उस विकास के विभिन्न संसाधनों का भी उस मनुष्य ने विकास किया है। इस सृष्टि में सबसे अनोखा, सबसे श्रेष्ठ यदि कोई जीव है तो वह मनुष्य का है। अब देखिए कि हजारों साल पूर्व का भी सांप का चित्र जो है वह उसी प्रकार से है जैसे आज सांप जो रेंगता है। पंछी, हजारों साल पूर्व भी पंछी वैसे ही थे जैसे आज है। लेकिन मनुष्य बाह्य रूप से तो बदला है, लेकिन उसका आंतरिक रूप भी बदला है। और उसके अंदर वो परिवर्तन की जो क्षमता है वो कहां है? तो मस्तिष्क में है। मनुष्य के पास एक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति उसकी, वो जिज्ञासा। वो हमेशा नई नई वस्तुओं को, नई नई चीज को, नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसका ज्ञान आत्मसात करने की कोशिश करता है, उसको देखने की कोशिश करता है। यह जिज्ञासा अन्य पशु पंछियों में हमें दिखाई नहीं देती। भावना तो मनुष्य के पास जैसी है वैसी पंछियों के पास है, पशुओं के पास है, वृक्षों के पास है, लताओं के पास है, फूलों के पास है। लेकिन जिज्ञासु वृत्ति अन्य किसी जीवात्मा के पास उतनी नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। और इसी जिज्ञासु वृत्ति के कारण मनुष्य ने बाह्यगत और अंतर्गत विकास किया है, और उस विकास के विभिन्न संसाधनों को भी उसने निर्माण किया। आज इस वैज्ञानिक युग के अंतर्गत विकास के कई पहलुओं को, कई संसाधनों को मनुष्य ने निर्माण किया, जिस कारण आज कोरोना जैसी महामारी का संकट होने के बावजूद भी मैं मेरे छात्रों के साथ इस तकनीकी संचार माध्यम द्वारा पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही शारीरिक रूप से मैं मेरे घर में हूं, लेकिन मेरे विचार, मेरा जो भी अल्प ज्ञान है वह मैं मेरे छात्रों तक इस माध्यम द्वारा पहुंचा रहा हूं। इस माध्यम का भी निर्माण मनुष्य ने ही किया है। कहने का मतलब यह है कि भाषा का भी विकास मनुष्य ने अपने साथ किया, और इस भाषा के विकास को लेकर भी हमें आगे चलकर चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले भाषा की विशेषता, भाषा के लक्षण या भाषा के गुण क्या है उसको देखना आवश्यक है। मित्रों, जब
व्यक्ति कोई बात मुंह से उच्चारित करता है या उसे लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसकी भाषा में उसके अंतरंग भावों के साथ साथ उसका राज्य, वर्ग, जातीयता और प्रांतीयता के साथ साथ उसके लैंगिकता का भी पता चलता है। भाषा व्यक्ति केंद्रित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव विचारों को अपने ही ढंग से, अपनी ही शैली में, अपनी ही स्टाइल में अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, उसे प्रेजेंट करता है। इसलिए यानी उस भाषा के माध्यम से उस व्यक्ति की संवेदनाएं हम तक पहुंचती है। अब देखिए कि एकाध दुर्घटना घटित तो हो जाती है, तब उस दुर्घटना से जिसको क्षति पहुंची है या दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है या दुर्घटना का जो दृश्य जिसने देखा है, वो देखने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनको जब आप पूछोगे एक एक करके कि दुर्घटना कैसे घटित हो गई, तब वे अपने अपनी पद्धति से, अपने अपनी स्टाइल से, अपने अपनी शैली से बताएंगे। कोई 1 मिनट में बताएगा, कोई 5 मिनट लगवाएगा, तो कोई आधे घंटे तक वह बताता ही रह जाएगा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यानी भाषा ये संवेदनाएं पहुंचाने का भी एक माध्यम है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ संवेदनाएं, और जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता कमतर स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और उनके मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ भी शूद्र स्तर के होंगे, जबकि उन्नत मानसिक संवेदना वाले व्यक्ति की भाषा भी स्वस्थ और संस्कारी होगी। मित्रों, भाषा के कई स्तर हैं और विभिन्न स्तरों की भाषा विभिन्न स्तर के व्यक्ति प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसी भाषा के सामान्य लक्षण क्या होंगे, सामान्य विशेषता क्या होगी? भाषा के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न स्तर हैं। संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, प्राकृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, और प्रत्येक भाषा के अपने अपने स्वतंत्र लक्षण हैं, स्वतंत्र विशेषताएं हैं। जैसे साहित्यिक भाषा की विशेषताएं अलग हैं, प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताएं अलग हैं, राजभाषा की विशेषताएं अलग हैं, व्यवहारिक, वाणिज्य विषयक, बैंकिंग भाषा की विशेषताएं अलग हैं, विज्ञान तकनीकी भाषा की विशेषताएं अलग है, जनसंचार भाषा की विशेषताएं अलग हैं। लेकिन मित्रों, यहां पर हमें एक भाषा के मुख्य रूप को सामने रखकर उसके विभिन्न लक्षणों को, उसकी सामान्य विशेषताओं को यहां पर देखना है। यानी मानवीय स्वत्व ही कल्पित है, और उस कल्पित स्वत्व के आधार पर जब हम भाषा को देखते हैं, अपने अपने ढंग से उसकी कल्पना करते हैं, मुझे लगता है मैंने जिस प्रकार से भाषा को समझा, पढ़ा, सीखा, तो मेरी दृष्टि से भाषा की विशेषताएं अलग होगी, अन्य अध्यापकों की दृष्टि से अलग होगी। मैं तो भाषा का छात्र हूं और आजीवन रहूंगा, क्योंकि मेरा अनुसंधान ही भाषा के ऊपर हुआ है, भाषा विज्ञान में।
तो मित्रों, सामान्य रूप से जब देखा जाएगा तो भाषा का मानक रूप भाषा संयोग से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। भाषा व्यक्तित्व के निर्माण की सहायक है। प्रत्येक भाषा की संरचना में भिन्नता होती है। ये भाषा की मूलभूत यानी महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं। इन विशेषताओं को देखते हुए भाषा की कुछ अन्य भी विशेषताएं, अन्य भी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। उसका उदाहरण संस्कृत। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की ओर। विषयगत भाषा वस्तुगत बन जाती है। भाषा व्यक्तित्व के निर्माण की सहायक है और जिस व्यक्ति की भाषा होगी उसी प्रकार का उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आप देखते हैं कि किसान का व्यक्तित्व, डॉक्टर का व्यक्तित्व, पुलिस कर्मियों का व्यक्तित्व, अध्यापक का व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व की पहचान क्या है? तो भाषा है। ये अलग अलग पेशे में काम करने वाले इन सभी लोगों को एक ही वेशभूषा में सामने लाइए, उनको बोलता कीजिए, उनके बोलने की लहजे से, पद्धति से स्पष्ट पता चलेगा कि यह डॉक्टर है, यह अध्यापक है, यह पुलिसकर्मी है, यह किसान है। तो भाषा यह व्यक्तित्व का निर्माण करती है मित्रों। व्यक्तित्व निर्माण का वह महत्वपूर्ण अंग है, साधन है, व्यक्तित्व निर्माण का मूल स्रोत है। इसलिए मनुष्य ने अपनी व्युत्पत्ति के साथ ही भाषा को अपने साथ जोड़ा, तब जाकर मनुष्य का पूर्व अश्म युग से लेकर आज तक का विकास हुआ है। मनुष्य कभी भी अधोगति की ओर नहीं गया। मनुष्य निरंतर विकास की ओर बढ़ता चला जा रहा है, प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो मित्रों, इसी भाषा की विशेषता इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत अगली कड़ी में भाषा की विभिन्न विशेषताओं को एक एक करके आपके सम्मुख रखा जाएगा। भाषा की विशेषता का ये प्रास्ताविक ये भूमिका आपने सुनी, मुझे लगता है ध्यानपूर्वक सुनी है। इस हेतु मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हम पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।